दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये आपको सुबह सुबह का सीन दिखा रही हूँ मैं फ्रेंड्स। लॉन्ड्री लगी हुई है, 2 लोड धुल चुके हैं और ये फाइनल में जो है कंबल धोने जा रही हूँ। और ये भगवान जी का आसन और कुछ वस्त्र हैं जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं माइल्ड डिटर्जेंट में, ईजी में एक्चुअली। तो ये धो लूँगी मैं। लास्ट डे ट्यूसडे था जिस दिन हमारे शहर में वोटिंग थी इलेक्शन की। तो उस दिन मैंने व्लॉग नहीं किया था और मंगल के दिन मैं भगवान जी को नहलाती धुलाती और सुंदरकांड पढ़ती हूँ। तो वैसे तो इस तरीके से आसन में हर मंगल नहीं बदलती, जैसे कोई तीज त्यौहार कुछ इस तरीके से आता है तब बदल देती हूँ, लेकिन बहुत टाइम तक कोई तीज त्यौहार आने वाला है नहीं और बदले हुए भी बहुत दिन हो गए थे और गंदा भी हो गया था क्योंकि धूल धक्कड़ आजकल आप जानते ही हैं कितनी हो रही है। तो ये आसन भी मैंने बदल दिया था और सारे वस्त्र वगैरह बदल के कल बदले थे। अब आज मैं इनको धो लूँगी। तो इनको मशीन में मैं नहीं धोती और हाथ से धोती हूँ और वो भी माइल्ड डिटर्जेंट में धोती हूँ जिससे कि इनका जो चमक है वो बनी रहे इन कपड़ों की। और उसके बाद जो है ये सब कुछ भिगा भुगू के मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक्सरसाइज करके यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल जो है बैठ के करने वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ घुटने के लिए, अपने नी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिससे कि थोड़ा सा अगर कोई पेन वगैरह बढ़ने वाला हो या आगे बढ़ के होने वाला हो मुझे तो वो ना हो, क्योंकि 41 ईयर्स की मैं हो गई हूँ और आगे जो है 40 के बाद लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी मतलब होने लगती हैं। और जो अर्ली 40 वाला एज होता है यहाँ से हल्के हल्के चीज़ें शुरू होने लगती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं और हमें नहीं दिख रही होती हैं, इसीलिए हम लोग लापरवाही करते हैं। और 2-4 साल बाद जब वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब हम ध्यान देना शुरू करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हाथ से निकल चुकी होती हैं, तो वो सिचुएशन ना आए, क्योंकि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स यही होती है घुटनों में दर्द और नीचे ना बैठ पाना। तो इसको मैंने अपने रूटीन का एक बहुत अहम हिस्सा बना लिया है, घुटने की एक्सरसाइज को, चाहे मुझे प्रॉब्लम हो रही हो या ना हो रही हो, इसको मैं कंटिन्यू करती रहूँगी जिससे कि फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम होने वाली हो तो वो रुक जाए। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा इस दुपट्टे से मैं खिंचाव देती हूँ अपने जो हैमस्ट्रिंग्स होती हैं। और मैं योगा करने के लिए मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ आपसे, रुचिता दिवेकर जी की वीडियोस देखती हूँ और सारा बैठ योगा नाम से एक चैनल है, उनका वीडियो देखती हूँ। तो उसको देख देख के ही मैं हर तरीके की अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं अपनी बॉडी के हिसाब से मैंने चूज़ करी हुई हैं और मैं उन्हें बदल बदल के करती रहती हूँ। तो इससे पहले पोछा और झाड़ू दोनों लग चुका है और ये वाली जो स्ट्रेचिंग है ये करने के बाद मैं सीधे नहाने चली जाती हूँ और नहाते समय ही जो भी हाथ से धुलने वाले कपड़े होते हैं वो धो लेती हूँ। तो आज तो सिर्फ भगवान जी का आसन है तो उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला, तो वो धो लूँगी मैं। और यहाँ पे मैंने चेहरे पे बेसन का फेस पैक लगाया हुआ है। तो नहाने से पहले ये सारे काम कर लो ना तो बढ़िया रहता है, फिर अलग से इन सब चीज़ों के लिए समय निकालना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, थोड़ा क्लमजी हो जाता है, क्योंकि आप काम करते करते ना इन सब चीज़ों को दिन के टाइम पे नहीं कर सकते। मतलब मुझे तो बड़ा इरिटेटिंग लगता है दिन में ये सब काम करना। मॉर्निंग का टाइम बेस्ट लगता है, समय भी पता नहीं चलता क्योंकि काम करते रहते हैं और नहाते समय धुल भी जाता है। तो इसके बाद जो है ये स्ट्रेचिंग करने के बाद जो फाइनल लोड था वो मैंने क्लियर किया है और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के गई थी मैं वॉक पे और वॉक से आके फिर वही अपना रूटीन, कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि नहा के तो मैं जाती ही हूँ, आके बस सलवार कुर्ता जो भी अपना उस दिन का होता है वो डाल लिया और उसके बाद ये कपड़े फैलाने में आ गई हूँ। तो अभी बज रहा है 8:15 बजे के अराउंड में आ जाती हूँ और आते ही मैंने फटाफट चेंज किया। हस्बैंड भी 8 बजे ही स्टेडियम से आते हैं, वो सीधे दूध लेने चले जाते हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े फैलाने के लिए। तो कपड़े फैलाते फैलाते ही कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी मेरे हस्बैंड दूध लेके आ जाते हैं ना, तो मैं इस बीच में धीमी आंच में अपनी और हस्बैंड की चाय चढ़ा के गैस पे तब कपड़े फैलाने के लिए आती हूँ और यहीं पर सूर्य भगवान जी को अर्घ्य भी दे देती हूँ। तो ये तो रोज़ का रूटीन है, जो लोग रोज़ देख रहे हैं वीडियो वो सभी जानते ही हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो है कपड़े फैला दिए हैं और आज खूब तेज़ हवा चल रही है, मतलब एक एक कपड़े में 2-2 चिमटियाँ लगानी पड़ी मुझे। भगवान जी का जो ये आसन है देखिए, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया, ये मैंने खुद ही स्टिच किया है फ्रेंड्स। भगवान जी के जितने भी वस्त्र हैं, आसन है, जो भी चीज़ें होती हैं मैंने खुद ही बनाई हुई हैं, अपने हाथ से ही बनाती हूँ मैं, चाहे गर्मी के हों चाहे जाड़ों के वस्त्र हों। तो यहाँ पे सारे कपड़े वपड़े फैलाने के बाद फिर मैं नीचे गई और चाय पी अपनी और हस्बैंड की मैं बना के हम दोनों ने चाय पी ली थी। तो मेरे हस्बैंड तो मॉर्निंग के टाइम पे 2 चाय 3 चाय सब मतलब उनको सब चलता है, लेकिन मैं एक ही चाय पीती हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी इस हैबिट पे कंट्रोल किया है और अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं कंट्रोल तो कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई काम मुश्किल नहीं होता है। अगर आपने माइंड में सोच लिया है, अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है
किसी चीज़ को करने के बारे में सिर्फ विचार भी कर लिया ना आपने, तो आप समझिए आपने आधी जंग जीत ली है। धीरे 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 ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। समय लगता है, कोई चीज़ एकदम से या एक झटके से नहीं छूटती और ना ही कोई आदत पड़ती है। तो यहाँ पे ना अभी पूजा करने आ गई, तो जो थाली में आप देख रहे हैं फूल और बेलपत्र, ये सब कुछ फ्रेंड्स हमारे घर का लगा हुआ है। और वैशाख का महीना चल रहा है ये, तो वैशाख के महीने में शिव जी को बेलपत्र अगर आपके पास अवेलेबल हो पा रहे हो तो ज़रूर चढ़ाइएगा। तो यहाँ पे मैं शमी का पत्ता भी चढ़ाती हूँ, और ये जितने भी फूल हैं ये सारे घर के लगे हुए हैं। बस ये जो पीले वाले मैं चढ़ा रही हूँ ये मैं लेके आती हूँ जब मैं वॉक पे जाती हूँ तब। ये गुड़हल का फूल और जो भगवान जी को, गणेश जी को मैं दूर्वा चढ़ाती हूँ, ये हो गया, बेलपत्र हो गया, और शमी के जो पत्ते थे वो हो गया। और ये सब कुछ घर पे लगा हुआ है, तो इजी रहता है। और भगवान जी को ताज़ा तोड़ के ताज़ा चढ़ाने में अलग ही आनंद आता है। तो वैशाख का महीना शुरू हो गया है। अगर मुझे रोज़ बेलपत्र मिलता रहेगा तो मैं रोज़ चढ़ाऊँगी, जिस दिन नहीं मिला उस दिन भगवान की मर्ज़ी। तो उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में। तो मसूर की दाल आज बनाऊंगी, और चटनी की तैयारी यहाँ पे फुल ऑन कर रखी है मैंने। और नाश्ते में आज बनने वाला है फ्राइड इडली। तो लास्ट डे जिस दिन मैंने आपसे बोला था कि वोटिंग थी यहाँ बरेली शहर में, और उसी दिन मैंने इडली सांभर बनाया था। तो ये इडलियाँ बची हुई हैं लास्ट डे की, तो इनकी मैं फ्राइड इडली बनाऊंगी, तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और ये सारी इडली को छौंकने की तैयारी हो रखी है। तो कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल चढ़ाया हुआ है, और यहाँ पे चटनी भी पीस जाएगी। तो ये जो जार है इसमें मैंने कच्ची अमिया डाली है, हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, ज़रा सी चीनी डाली है, और धनिया और पुदीना दोनों चीज़ें धो के डाल दी हैं। और ज़रा सा पानी ऐड करके मैं यहाँ पे चटनी पीस लूँगी। और जो ये कढ़ाई है इसमें मैंने सरसों का तेल तेज गरम किया, और उसके बाद मैंने जो ये कड़ी पत्ता है ये डाल दिया है। और ये जो मोटी राई के दाने होते हैं ना, काली वाली जो सांभर में डलता है, ये वो डाले हैं। और ये कड़ी पत्ता भी फ्रेंड्स हमारे घर का ही है। उसके बाद जब ये चटक गए दोनों चीज़ें, तो फिर मैंने इसमें अनियन ऐड कर दिया, एक बड़ा प्याज काट के, मतलब मोटे मोटे चंक्स में, बहुत फाइन फाइन चॉप नहीं करना है। और इसको हम सॉटे करेंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा मतलब गोल्डन गोल्डन सा हो जाएगा प्याज। इतनी देर में ये जो है इडलियाँ, इनको मैं मोटे मोटे चंक्स में काट लूँगी। तो ये आज हमारा नाश्ता हो जाएगा। और मतलब नाश्ते के लिए मुझे अलग से आटा गूंदना या सब्ज़ी बनाना नहीं पड़ा, मतलब बहुत शॉर्टकट काम हो गया। तो कभी कभी इस तरीके का चेंज अच्छा लगता है। इडली और सांभर जो है फ्रेंड्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड कंपैरेटिवली और मेरी जो बेटी है कम पसंद करते हैं। लेकिन मैं कभी कभी अपनी मर्ज़ी चला लेती हूँ, क्योंकि हम भी अपना मन कब तक मारें और क्यों मारें। तो लंच के लिए साइड में मसूर की दाल और चावल दोनों ही सोक कर दिए हैं मैंने। और नॉर्मली मैं ब्रेकफास्ट के साथ ही जो है लंच का भी काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो मसाला बन रहा था उसमें मैंने टमाटर ऐड किया है, एक बड़ा टमाटर डाला है काट के, और उसमें डाल दिया है नमक और थोड़ी सी हल्दी और ज़रा सी देगी मिर्च। तो वैसे मैं फ्राइड इडली जब भी बनाती हूँ मैं हल्दी कभी भी ऐड नहीं करती, थोड़ा सा केचप डाल देती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा देसी स्टाइल में बनाने और खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने इसमें हल्दी डाली है। और हरी मिर्च डालना भूल गई थी, तो बाद में फिर वो फटाफट से काट के 2 हरी मिर्चा मैंने इसमें डाल दी हैं। तो ये बहुत तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है, इसीलिए 2 डाली, नहीं तो मैं आधी या एक ही डालती। तो इसको एक हल्का सा मिक्स दिया है मैंने। और जो ये टमाटर वाला मसाला बना है इसमें ज़रा सा पानी ऐड किया है, क्योंकि है क्या, इडली लास्ट डे की बनी हुई है और थोड़ी सी सूख सी जाती है वो फ्रिज में रखी हुई। तो थोड़ा सा पानी में भाप दे के पका दो तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है फ्राइड इडली। तो इधर चटनी पीस गई थी, तो चटनी जो है कटोरियों में मैंने डाल के करके रख दी है। तो ये अमिया और पुदीने की जो चटनी है फ्रेंड्स, अगर डेली बना के डेली खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। मतलब पुदीना भी सेहत के लिए अच्छा है, और इस वक्त सीज़न वाला जो कच्चा आम आ रहा है वो भी ज़रूर खा लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो समय और नेचर ने जो हमारे लिए बनाई है और सीज़न के हिसाब से मार्केट में मिलती है, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए मिलती है। आजकल डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, तो कोशिश कीजिए अपनी डाइट में लिक्विड फॉर्म ज़्यादा लेने की। दही हो गया, छाछ हो गया, पुदीने आम की कोई भी रेसिपी हो गई, और ये जो अपना तरबूज खरबूज इस तरीके के जो फल होते हैं डेली बेसिस पे अगर खा सकें तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि किसी भी मतलब आप चाहे फल ले लो, चाहे ड्राई फ्रूट्स ले लो, चाहे खाने पीने का कोई भी सामान ले लो, महंगाई का हम लाख रो लें फ्रेंड्स, लेकिन कोई भी खाने की जो चीज़ है वो डॉक्टरी इलाज से और दवाइयों से महंगी नहीं है। तो इन्वेस्ट कीजिए अच्छे कपड़े पहनने में नहीं, अच्छा खाना खाने में। खाना खाएंगे तो आपकी जो फिट बॉडी है वो ही आपका असली इन्वेस्टमेंट है। बुढ़ापे में यही 2 टांगें साथ देंगी, अच्छे कपड़े, अच्छा फैशन सेंस, या मतलब आप कह सकते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स, कोई काम नहीं आने वाला। यही अपना शरीर साथ देगा, और इसको ही हमें फिट रखना है, जिससे कि हम ताउम्र किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहें।
तो ये जो इडली है ये मैंने डाल दी है और इसको मिक्स दे के ढक के रख दिया है। तो थोड़ी देर में ये स्टीम में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। और मैंगो शेक बना के रख लिया है। तो आजकल मेरी बेटी को मैं मैंगो शेक ही दे रही हूँ, कॉफ़ी वो पीती है। कॉफ़ी के लिए मैं उसे हमेशा मना करती हूँ, लेकिन वही है, बच्चे रात को उठ के पढ़ते हैं तो उन्हें वो कॉफ़ी पीने की जो एक आदत लग जाती है ना, मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि चाय या कॉफ़ी की आदत डाले, लेकिन जो आदत पड़ जाती है फिर उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत समझाने के बाद, बहुत उसको कन्विंस करने के बाद मैंने कॉफ़ी ना पिए इस चीज़ के लिए उसको मना रखा है आजकल। इसीलिए जो है उसके लिए वैरायटी ऑफ चीज़ें बनाती हूँ कि उसे कॉफ़ी की याद ना आए। तो मैंगो शेक अपना और हस्बैंड का तो मैं अभी नाश्ते के साथ ही हम लोग ले लेंगे, लेकिन बेटी का जो है वो रख दिया है, तो जब वो उठेगी उसको दे दूँगी। तो ज़रा सा हरा धनिया बचा लिया था मैंने चटनी पीसने में, और थोड़ा सा मैंने इसमें फ्राइड इडली में डाल दिया है, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मैंने दिन की दाल के लिए बचा लिया है। तो ये जो मसूर की दाल है ये धुल गई है, अच्छे से रगड़ के मैं धो लेती हूँ। बिल्कुल भी गंदला या धुंधला पानी नहीं रहना चाहिए दाल में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी रहता है। मैं इतना दाल को रगड़ रगड़ के धोती हूँ और पानी को चेंज कर करके छोड़ देती हूँ उसमें। और 5-7 मिनट बाद जब वो पानी फिर धुंधला हो जाता है तो उसको दाल को रगड़ के फिर से उस पानी को बहा के फिर फ्रेश वाटर भर देती हूँ। और फाइनली मैं उसमें जो फ़िल्टर वाला पानी होता है वो डाल के फिर दाल को पकाने रखती हूँ। तो उसमें नमक हल्दी डाल के मैंने दाल को उबालने छोड़ दिया है। और ये ब्रेकफास्ट है, तो हस्बैंड खा के चले गए हैं और ये मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। और ये खीर है जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी जो बड़ी ननद हैं, वो लेके आई हैं। तो आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन वो पितरों के लिए सफ़ेद खीर ज़रूर बनाती हैं, और जब बनाती हैं तो हमें भी ज़रूर देती हैं। ये दूध यहाँ पे ठंडा हो रहा है और उसके बाद मैंने दाल चढ़ा दी थी। और ये जो इडली वाली कढ़ाई है इसे मैंने वॉश नहीं किया है, इसी में मैं दोपहर में दाल में तड़का लगा लूँगी। चावल भीग गए हैं और ये हरा धनिया कटा हुआ रखा है। और जो नाश्ते के जितने भी बर्तन सुबह से लगे हुए थे वो सारे के सारे मैंने धो के जो ये टोकरा है इसमें उलट दिए हैं। तो ये निखर जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद ये लगा लूँगी मैं। इसके बाद मैं चली जाती हूँ शॉप पे, मतलब मैं बैठती नहीं हूँ। इसके बाद फटाफट से तैयार हुए और चल दिए, क्योंकि अगर बैठ जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो ज़्यादातर यही टाइम रहता है। तो ये जो कपड़े हैं ये मेरी बेटी ले आई थी आज। तो सारे कपड़े मैंने तहा के इस तरह, मतलब मैं तहा के गई थी कपड़ों को, तो तहा के ऐसे ही रख गई थी। आके मैं इनको लगा रही हूँ। तो आज ये मिक्सी का कवर भी धोया था मैंने, और ये भी मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि है क्या ना, जो किचन की चीज़ें होती हैं इनकी स्मेल एक स्पेसिफिक सी हो जाती है। तो अगर ये नॉर्मल अपने जो पहनने वाले कपड़ों के साथ धुल जाते हैं तो उन कपड़ों में भी हल्की सी स्मेल आती है। तो इस तरीके से किचन के जितने भी डस्टर्स हैं या कोई भी कपड़ा XYZ हो, चाहे मंदिर का कोई भी कपड़ा हो, मैं हमेशा हाथ से धोती हूँ जब भी मैं नहाने जाती हूँ। तो जो मंदिर के कपड़े थे वो मंदिर में रख दिए हैं, तो शाम की जब आरती करूँगी तब इनको जगह पे लगाऊंगी। और ये करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ वापस किचन में दाल में छौंका लगाने के लिए। तो जितनी देर में दाल में छौंका लगता है उतनी देर में चावल में भी प्रेशर आ जाता है। तो साइड बाय साइड सारे काम निपटते रहते हैं, और इस वक्त तक थोड़ी सी थकान लग ही जाती है, लेकिन वही बात है कि अगर बैठ जाएंगे तो फिर उठने का मन नहीं करेगा। तो आके मैं फिर रेस्ट नहीं करती, एक गिलास ठंडा पानी पीती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ और सीधे किचन में जुट जाती हूँ। तो है क्या, हस्बैंड कई बार टिफ़िन मंगाते हैं तो टिफ़िन लगा के भेजना पड़ता है, और जब टिफ़िन नहीं मंगाते उन्हें समय होता है तो वो घर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो दाल है उसके लिए मैंने देसी घी लिया है, उसमें लहसुन डाला है और ज़ीरा डाला है और टमाटर के मोटे मोटे चंक्स काट के डाले हैं, और इसमें डाल दिया है थोड़ी सी देगी मिर्च और हल्का सा नमक ऐड करूँगी टमाटरों को गलाने के लिए। तो जब मैं लहसुन से दाल छौंकती हूँ तब मैं इसमें हींग नहीं डालती, जब ज़ीरे से सिर्फ छुपती है दाल तब मैं हींग ऐड करती हूँ, क्योंकि हींग डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। लहसुन की जो खुशबू है वो पूरी दाल को ओवर पावर कर जाती है। तो हींग का कुछ फ्लेवर तो आता है नहीं, तो खाली मैं हींग फिर वेस्ट नहीं करती। बस इसमें मैंने ऐसे ही थोड़ा सा जो है मिक्स दिया है इसको, और ढक के इसको रख दूँगी। तो ये जब टमाटर गल जाएंगे तो इसमें मैं डाल दूँगी दाल। तो ये जो टमाटर हैं इनको मैं बहुत अच्छे से पिचकाती नहीं हूँ, इनको इस तरीके से थोड़ा सा ना खड़ा खड़ा रहने देती हूँ दाल में। तो ये दाल बड़ी देखने में भी अच्छी लगती है, और ये टमाटर के टुकड़े मुंह में आते हैं ना तो बड़े यम्मी लगते हैं। मेरी बेटी जो है वो नखरे करती है टमाटर के पीस खाने में, लेकिन वो साइड में खिसका देती है टमाटर के टुकड़े, लेकिन मैं बना देती हूँ, थोड़ा सा नखरे दिखाती है लेकिन खा लेती है उसके बाद। तो ये जो दाल है वो इसमें मैंने डाल दी, और इसको मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको बैलेंस करने के लिए जो पानी है थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी मुझे दाल, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड किया कुकर को धो के, और उसी प्रेशर कुकर को धो के फिर मैं उसी में चावल चढ़ा देती हूँ। तो ये काम मेरा 2-2:15 बजे के अराउंड तक हो जाता है। तो उसके बाद नॉर्मली मैं हस्बैंड को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि क्या करना है। अगर वो कहते हैं टिफ़िन भेज दो तो फिर मैं फटाफट से पहले टिफ़िन लगाती हूँ, उसके बाद बेटी का और अपना लंच लगा लेती हूँ। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ तो फिर मैं बेटी का लंच लगा देती हूँ, और किचन का जो भी सामान है उसे समेट दिया, जो काउंटर टॉप है उसे क्लीन कर दिया, बर्तन धो दिए, इस तरीके से काम चलता है। तो दाल का काम हो गया था, उसके बाद लंच वंच सबका, मतलब हस्बैंड का टिफ़िन भेज दिया था और हम लोगों ने लंच कर लिया था। तो मसूर की दाल मुझे पसंद है तो मैं आज लंच कर लिया मैंने। नॉर्मली मैं सिर्फ दाल पीती हूँ, चावल नहीं खाती।
तो अभी ये दोपहर का समय है और अब क्या है कि जो बेटी है थोड़ा सा रात को समय से सो रही है और सुबह भी थोड़ा जल्दी उठ जा रही, तो उसे दिन में कस के भूख लग जाती है और कॉफ़ी मैं उसे पीने नहीं दे रही हूँ। तो फिर है क्या, अब उसको क्रेविंग तो होती ही है। तो फिर मैं अभी जो चॉकलेट बिस्किट लेके आई थी, आपसे लास्ट व्लॉग्स में शेयर भी किया था ग्रॉसरी शॉपिंग वाले व्लॉग में, तो वो जो बिस्किट है ना, 2 पैकेट बिस्किट हैं, वो दोनों मैंने खोल दिए हैं और इस मिक्सर जार में मैं उनको तोड़ के मैंने उसमें डाल दिया है जो बिस्किट्स थे। तो क्रीम बिस्किट नहीं है, चॉकलेट बिस्किट हैं, प्लेन वाले हैं, मतलब क्रीम वाले नहीं हैं। तो इसमें फिर मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी और चीनी डालने के बाद मैं इसे बिल्कुल फाइन इसका पाउडर बना लूँगी। तो ये जो चॉकलेट वाला केक है ना फ्रेंड्स, बहुत ईजी होता है, मतलब ये जो बिस्किट वाला केक है बहुत ईजी होता है, मतलब फटाफट से बन जाता है। एक साइड में आप समझिए मैंने धीमी आंच में अपनी चाय चढ़ाई हुई है और दूसरी साइड में ये फटाफट से काम कर रही हूँ। तो ये जो बिस्किट को हाथ लगाने से पहले 2 काम मैंने कर लिए थे। एक तो मैंने जो कढ़ाई है जिसमें ये बेक होगा उसमें नमक डाल के उसको ऑन करके रख दिया है और दूसरा जो केक का टिन है वो निकाल के रख लिया है। तो फटाफट से इसमें मैंने चीनी ऐड करी और इसको पीस लूँगी। तो अच्छा फाइन पाउडर बनाना पड़ता है, मतलब दरदरा होगा तो केक जो होगा वो बन के बिखरने लगेगा, बन तो जाएगा लेकिन जब आप उसे काटेंगे तो वो बिखरेगा। तो फाइन पाउडर बिल्कुल बनाना है। और उसके बाद मैं आज पहली बार इस तरीके से कर रही हूँ कि मैंने इसी में दूध ऐड किया है मिक्सर जार में और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। नहीं तो मैं पाउडर जो बनता है बिस्किट का उसको एक बाउल में खाली करती हूँ और फिर दूध ऐड करती हूँ। तो ये आइडिया आज बहुत अच्छा रहा, मतलब इससे जो बिस्किट का वाला जो केक बना ना और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा फूला हुआ और ज़्यादा सॉफ्ट बना। क्योंकि है क्या कि दूध डल के ये और ब्लेंड हो गया तो अच्छे से जो इसमें एयर होती है ना वो बहुत अच्छी एयर आ गई थी, तो मुझे अलग से फेंटना या इसको रेस्ट के लिए रखना नहीं पड़ा। तो इसी में मैंने थोड़ा सा डाला है इनो और इनो के बाद इसको एक्टिवेट करने के लिए हल्का सा मैंने इसमें दूध ऐड करूँगी और फिर से मैंने इसी मिक्सर जार को दोबारा से कुछ सेकंड के लिए चलाया है। क्योंकि इनो डालने के बाद या आप कुछ भी जो रेजिंग वाली चीज़ होती है वो डालते हैं तो उसके बाद ज़्यादा उसको घुमाना नहीं चाहिए। तो बस हल्का सा ब्लेंड किया मैंने, बस जिससे कि इनो मिक्स हो जाए बस। और उसके बाद ये जो बैटर बना इसको ये ग्रीस करे हुए केक टिन में मैंने डाल दिया है। तो इतना काम करने तक जो है मेरी चाय भी पक रही है साइड में और जो कढ़ाई जिसमें मैं बेक करूँगी वो भी अच्छी खासी गर्म हो गई थी। तो ये सारा बैटर मैंने इसमें लौट दिया और उसके बाद इसको हल्का सा टैप करके जिससे कि इसके अंदर अगर कोई एयर बबल आ गया हो तो वो रिलीज़ हो जाए, इसको रख दिया उस कढ़ाई में जिसमें मैंने नमक डाला हुआ है। तो ये आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा और 20 मिनट कम से कम लगते हैं इस केक को बेक होने में। और ये जो नमक आप देख रहे हैं ये बार बार यूज़ हुआ नमक है, मतलब इसको मैं यूज़ करती हूँ बेकिंग में, फिर ठंडा करके वापस स्टोर करके रख लेती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छा केक बेक हो जाता है। और धीमी आंच मैंने इसे छोड़ दिया है। उसके बाद फिर मैंने चाय पी ली थी और चाय पी के आधा घंटे का ब्रेक लिया है और करेक्ट आधे घंटे बाद मैं आई हूँ इस केक को देखने के लिए, मतलब मैंने बीच में से चेक भी नहीं किया, आप समझिए। तो आधा घंटे में बहुत अच्छा केक बन गया था। होता क्या कि बीच में अगर केक का ढक्कन खोल के चेक करो ना तो ये जो फूलने वाली प्रोसेस होती है ना वो रुक जाती है, हल्का सा पिचका हुआ बनता है केक, लेकिन मैंने बिल्कुल भी इसे डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये केक बहुत अच्छा बन के आया है, आप देखिए। और थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो ये अपनी जो साइड्स हैं वो भी छोड़ देता है, मतलब केक टिन से चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। अगर ठंडा करने के बाद आप निकालोगे, गरम गरम में छेड़छाड़ करोगे तो ये टूटेगा। तो 2-3 बार मैंने इसमें टैप किया और ये केक अपने आप देखिए कितनी ईजिली निकल गया है। और ये और दिनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा फूला हुआ और बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट बना है। मतलब वैसे मुझे नॉर्मली केक पसंद नहीं है बिस्किट वाला, लेकिन मैं जब अपने हाथ से बनाती हूँ तो थोड़ा सा चख लेती हूँ कि मैंने बनाया है तो बनाया कैसे, आखिर पता चले। तो चखा था तो सच में बहुत सॉफ्ट बना था। और ये अब मैं दबा रही हूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट बना है, देखिए। तो बेटी को तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उसको तो उसका फेवरेट है और उसको मतलब एक तरीके से अच्छा हो गया उसके लिए कि मैं कॉफ़ी मैंने उसकी बंद करवा दी, लेकिन उसके लिए वैरायटी ऑफ चीज़ें मुझे बनानी पड़ रही हैं उसको संतुष्ट करने के लिए। तो देखिए कितने इजीली और कितने आराम से कट रहा है केक, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और ना ही केक बिखर रहा है। बिखरेगा नहीं केक अगर आप उसको पीसते समय ध्यान रखेंगे और उसको मतलब बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है चीनी और बिस्किट का। तो ये केक तो खैर उसके पेट में जाएगा, मैं तो बहुत ज़रा सा चखती हूँ। उसके बाद उसको मैंने दे दिया था तो खुशी का ठिकाना नहीं है, उसका चेहरा देखिए आप। एक्चुअली बहुत कैमरा शाई है और आना नहीं चाहती है मेरे व्लॉग्स में बिल्कुल भी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि किसी तरह से थोड़ा सा भी कैप्चर कर लूँ। तो वो कोशिश कर रही है खुद को छुपाने की, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती 2-3 क्लिप्स निकाल के रख ही ली हैं। और देखिए कितनी खुश हो रही है केक खा के। तो यही है ना कि कुछ महीने और हैं फिर ये भी चली जाएगी, तो जितना मन की मर्जी इनको खिला लो उतना, मतलब अपनी आत्मा को की तसल्ली के लिए फिर तो चले ही जाना है बच्चों ने।
तो उसके बाद फिर मैं जो है यहाँ पे शाम के टाइम पे ही जब मैंने उसे केक दे दिया था उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी चॉप कर ले रही हूँ। तो शिमला मिर्च बनेगी आज, शिमला मिर्च आलू, और मेरी बेटी को शिमला मिर्च थोड़ा कम ही पसंद है, इसीलिए मैं इसमें थोड़े आलू ज़्यादा कट कर रही हूँ। और वैसे भी उसने आज केक खाया है तो उसने खाना मन से खाना है नहीं, तो नहीं तो मैं उसके लिए फिर अलग सब्ज़ी के बारे में सोचती। तो इसी की जो आलू हैं वो दे दूँगी उसे पराठे के साथ, और बनाऊँगी बूंदी का रायता, तो उसके मन की भी हो जाएगी और अलग से मुझे सब्ज़ी भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो ये सब्ज़ी कट करके रख ली है मैंने। इसके बाद मैं नॉर्मली गमलों में पानी डालने चली जाती हूँ क्योंकि थोड़ी सी धूप भी कम हो जाती है और बाहर ठंडी हवा चलने लगती है, तो पानी डाल के फिर पूजा करती हूँ मैं शाम की जो संध्या होती है, और उसके बाद फिर मैं डिनर बनाने के लिए आती हूँ। तो ये जो देखिए जो नमक है ये ठंडा हो गया इतनी देर में। अब ये जो डिब्बा है देखिए मैं इसमें स्टोर करके रख लूँगी इस नमक को, और ये बार बार बेकिंग में यूज़ होता रहेगा और अच्छा केक बेक हो जाता है नमक से। तो मतलब अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, मतलब बहुत बढ़िया और शॉर्टकट वाला केक बनता है चॉकलेट बिस्किट से अगर आप बनाएंगे तो ये स्टोर करके रख दिया मैंने साइड में। और उसके थोड़ी देर बाद फिर मैंने ये जो अनार छील के रखे हुए हैं ये बेटी को मैं इसी टाइम पे दे देती हूँ। तो मैं तो सुबह के टाइम पे खाती हूँ, जब वॉक करने जाती हूँ तो उस टाइम पे जो कोई भी फ्रूट्स होते हैं वो खा लेती हूँ। तो आजकल अनार छील के रखे हुए हैं तो यही खा के जा रही हूँ मैं आधा कटोरी। तो ये नेक्स्ट डे के लिए भी हो जाएंगे मेरे, मैंने बेटी को दे दिए थे अनार इस वक्त, तो वो खा लेगी। उसके बाद फिर मैं पूजा करके अब आ गई हूँ और ये जो सब्ज़ी है ये बना लूँगी। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, कुछ प्याज लहसुन कुछ भी ऐड नहीं करती, बस सरसों का तेल लिया है, लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, और उसमें ज़ीरा हींग डाल के ये जो सब्ज़ी है ये पलट दी है, और इसमें नमक, हल्दी, कुटी हुई मिर्च और धनिया पाउडर ऐड करके बस इसको मिक्स लगा के इसका अच्छे से फिर मैं इसको ढक दूँगी। तो ये अपनी ही जो भाप है उसमें पक जाएगी। पानी ऐड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि तेल थोड़ा ठीक ठीक क्वांटिटी में डाला हुआ है, और जब सब्ज़ी तेल में भुनती है तो बहुत यम्मी बनती है। बीच बीच में हिलाना पड़ता है बस जल्दी जल्दी, नहीं तो ये लगने का भी डर रहता है, और अगर हिलाने का समय नहीं है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लो, लेकिन मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। और साइड में जो दही है ये फेंट के रख लिया है रायते के लिए। तो इसमें काला नमक डालूंगी, ज़ीरा पाउडर डालूंगी, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड करके जो बूंदी भिगो के रखी हुई है वो बूंदी इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पे रायते का भी काम डन हो जाएगा, तो बेटी के भी मन का हो जाएगा और थोड़ी सी सब्जी भी पेट में चली जाएगी उसके। तो इस तरीके से काम चलता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।